हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के एक सब्जेक्ट जिसका नाम अकाउंटेंसी है, उसका एक चैप्टर जिसका नाम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, आज उसको हम लोग एंड करने वाले हैं बहुत ही कंप्लीटली तरीके से। मैंने बहुत सारे बच्चों से ओपिनियन लिया था कि चैप्टर कैसा है, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो समझ आता है लेकिन एंड एंड जाते वक्त फिर सब चीज़ जो है खिचड़ी बन जाती है, समझ नहीं आता कि हम लोग कैसे फिर इसको रेक्टिफाई करें। तो हमने सारे पार्ट को आपको पढ़ाया है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ पार्ट 5 है, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो मैंने पार्ट 5 तक आपको पढ़ाया हुआ है। आप जाके इसमें देख सकते हैं और बहुत प्रॉपरली तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सेपरेट करके मैंने पढ़ाया है, सारी चीज़ पढ़ाई है। अगर आप उसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो ये चैप्टर आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा और ये क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर आपके लिए एकदम हल्का हो जाएगा। देखिए, आपको इस लेक्चर के अंदर आपको मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चन जो है आपको ऐसा होगा जैसे कि आपको पता है कि जो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन होते हैं, गलती कहाँ कहाँ सुधारी जा सकती है। तो गलती कहाँ कहाँ सुधारी जा सकती है, आपको 3 जगह होता है। पहला होता है स्टेज 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा होता है स्टेज 2, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और तीसरा होता है स्टेज 3, जो आपको आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स। तो आपको इन तीनों स्टेजेस में हमने एक ही क्वेश्चन बनाया है। उस एक ही क्वेश्चंस को मैं इस स्टेज में और इस स्टेज में क्या करूंगा, रेक्टिफाई करके दिखाएंगे। और आपको ऐसा एनालाइज होगा, ऐसा महसूस होगा कि इसमें आपको इस तरीके से सुधारा जाएगा, इसमें इस तरीके से और इसमें इस तरीके से, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने इंडिविजुअली करा के रखा हुआ है। इसके जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इंडिविजुअली करा के रखा हुआ है। और उससे पहले एक मैंने लेक्चर अपलोड किया था जो बूस्टर रिवीजन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप जाकर उसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद तभी इसको देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 10 मिनट में पूरी समरी मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की समझा दी है। ठीक है, आइए इस पार्ट को कराने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि आपको इसका क्वेश्चन जो है मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच है। पहले उसको वहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे, कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, उतारने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ लेने से हमारे माइंड में एक फ्रेमवर्क हो जाता है जिससे हमें आंसर भी समझ में आता है। डायरेक्ट देखिएगा कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको पहले उस क्वेश्चन को उतारेंगे प्रॉपर वे से, उसको रीडिंग करेंगे और ऐसे मैं क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे समझाऊंगा। उसी क्वेश्चन को देख देख के आपको समझना पड़ेगा और सॉल्यूशन पार्ट भी आप समझेंगे। वहाँ से में आ रही है। उसके बाद शुरू करने से पहले एक बात और सुन लीजिए कि मैंने बताया था आपको कि जो स्टेज 1 होती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर हम गलती को बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सुधार रहे हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है, कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। ये आप कहीं पे रिकॉर्ड करके रख लीजिए। ठीक है, स्टेज 2 के अंदर यानी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, टीबी का मतलब ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे कुछ लाइट्स आ रही होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। पासेस द रेक्टिफाई जर्नल एंट्री, आपको पास करना है रेक्टिफाई जर्नल एंट्री इन ऑल द स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, जहाँ जहाँ आप सुधार सकते हैं। तो मैंने बताया था कि पूरे अकाउंटेंसी के अंदर वो 3 ही जगह है जहाँ पे आप गलती सुधार सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखा है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट मीन्स नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी आपको फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। यहाँ तक बातें समझ में आई। और मैंने बताया था कि जो मेजॉरिटी जो मिस्टेक होती है, मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मेजॉरिटी जो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है वो स्टेज 2 से ही होता है। मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन देखकर आपको कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप समझिएगा वो गलती कहाँ है, स्टेज 2 में ही। ये मैंने आपको इम्प्लाइड कंडीशन होती जो मैंने समझा दिया। अगर आपको बोलता कि इन द करेंट ईयर, तो ये लगाएंगे। ठीक है, या बोल देगा बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ये लगाएंगे। फिर क्वेश्चन बोलेगा इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर सुधार रहे हैं, रेक्टिफाई द जर्नल एंट्री इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो फिर आप इस स्टेज को यानी इससे रेक्टिफिकेशन ऑफ मेथड्स को सॉल्व कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, तो आप समझिएगा कि गलती जो है आपको स्टेज 2 में हुई है। दिस इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इज इट क्लियर नॉट? यस। आइए जो है आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा।
आप क्वेश्चन उतार लीजिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा स्टेप बाय स्टेप और उस क्वेश्चन को देखकर आप समझेंगे और सॉल्यूशन का पार्ट जो है आप लोग उतारेंगे। ऐसे मैं इसका स्क्रीनशॉट करके आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच कर दूंगा। बात में आ रही है? आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है अ मर्चेंट, एक व्यापारी, वाइल बैलेंसिंग ऑफ हिज बुक, जब वो अपने बुक्स को, कौन से बुक, अकाउंट बुक को बैलेंस कर रहा था। बैलेंस मतलब वो मैच कर रहा था कि आपको सारी चीज़, सही चीज़ पोस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। ऑफ द अकाउंट फाइंड दैट द ट्रायल बैलेंस, उसने देखा ट्रायल बैलेंस के अंदर शोज एक्सेस डेबिट रुपीज़ 1700, कि मेरे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 1700 रुपये ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब उस वक्त क्या है कि आपको बहुत जल्दबाजी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना ढूंढते नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आता कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है। तो उसने क्या किया, 1700 रुपये डेबिट में ज़्यादा आ रहा है तो उसने क्रेडिट में 1700 रुपये लिखा होगा सस्पेंस के नाम से, क्योंकि आपको दोनों टैली होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम दोनों ही आपको मैच करनी चाहिए। तो उस वक्त क्या किया, जल्दी जल्दी करने की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में खोलकर 1700 लिख दिया। वहाँ तक बातें खत्म हो गई। कहता है बीइंग रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, जब वो फाइनल अकाउंट बना रहा था, ही प्लेसेस द डिफरेंस टू न्यूली ओपन अ सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया ही आपको कि आपको ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट बनता है। अब ट्रायल बैलेंस मिस्टेक है तो जाहिर सी बात है कि फाइनल अकाउंट में मिस्टेक होगा, और उसने ट्रायल बैलेंस को सुधारा नहीं बल्कि आपको सस्पेंस के नाम से 1700 रुपया क्रेडिट दिखा के आगे उसको मूव ऑन कर दिया। बात समझ आ रही है? फिर कह रहा है विच ही कैरीज फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग। अब देखिए यहाँ पे बोला कि इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो जब इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बोल दिया तो अब यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि क्वेश्चन जो बोला कि आप रेक्टिफाई कीजिए किस स्टेज में, स्टेज 3 में। तो अब आपको जो है एग्जाम में तीनों नहीं पूछता है, किसी एक ही इंडिविजुअल को 5 नंबर में पूछ लेगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन जो पार्टिकुलर है वो आपको स्टेज 3 से रिलेटेड है। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को इस स्टेज में और इस स्टेज में और इस स्टेज में, मतलब मेनली क्वेश्चन ये है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए ये दोनों आपको स्टेज को भी सुधारेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे देखिए कह रहा है द फॉलोइंग ईयर्स आर डिस्कवर्ड, नेक्स्ट ईयर जो पता चला कि ये गलती हुई, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गलती तो जाहिर सी बात है कि फाइनल अकाउंट्स में मिस्टेक होगी, तो ये गलती आप उसने पकड़ा और फिर वो कौन सी गलती है, 5 ठो गलती है, उस 5 गलती को इन तीनों स्टेजेस में हम लोग सुधारेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आपको सुधारना। ध्यान दीजिएगा, लिखा है पहला क्वेश्चन, गुड्स ब्रॉट फ्रॉम नारायण, गुड्स खरीदा नारायण से, अमाउंटिंग रुपीज 5000, कितने रुपए का खरीदा, तो आप बताइए नारायण से गुड खरीदा 5000 रुपये का, नारायण से गुड्स खरीदा 5000 का, खरीदने की एंट्री क्या होती है, तो आप बोलिएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट। इज इट क्लियर? 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट, ये आपकी मतलब सही एंट्री है, करेक्ट एंट्री है। लेकिन गलती क्या हुई, हैड बिन पोस्टेड, मैंने बताया था कि जहाँ पर पोस्टेड, जहाँ पे क्रेडिट या डेबिट या क्रेडिटेड या डेबिटेड ये शब्द नजर आएगा तो आप समझिएगा ये गलती सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में हुई है। कहाँ हुई है? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। और आपको पता है कि अगर गलती सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में होती है तो वो केवल एक ही एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट पे इफेक्ट डालता है, और ऐसी गलती को वन साइडेड एरर कहते हैं। और इसको सुधारने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। किस स्टेज में? स्टेज 2 में, याद रखना है। इस स्टेज में कभी नहीं, इस स्टेज में कभी नहीं, इस स्टेज में हम लोग 2 और 22 से क्या करते हैं, सुधारते हैं। बात में आ रही है? इस स्टेज में सस्पेंस और इस स्टेज में सस्पेंस खुलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस स्टेज में सुधारने के लिए आपको एक चीज़ और समझा देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट सुधार रहे हैं किसी गलती को, तो आपको ध्यान रखना अगर नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर कहीं पे नॉमिनल नज़र आ जाए तो वहाँ पर उसका नाम हटाकर पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। बस इतनी चीज़ें रखना है। दोनों की सुधार एक ही जैसी होगी। स्टेज 2 और स्टेज 3 की गलती जो होगी सेम सुधार होगी, बस एक माइनर सा फर्क होगा कि इस अगर स्टेज में कोई नॉमिनल अकाउंट नज़र आ जाए, क्या होता है मैंने बता दिया, उस नॉमिनल अकाउंट का नाम हटाकर क्या रखिएगा आप लोग, रखेंगे आप लोग क्या चीज़ रखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ आ रही है? तो कह रहा है कि मैंने गुड्स खरीदा नारायण से, तो नाम बोल दिया तो क्रेडिट हो गया, है ना, नाम बोल दिया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 5000 रुपये का सही एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट, 5000 डेबिट 5000 क्रेडिट, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड। पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड मतलब
आपको नारायण के अकाउंट में, क्योंकि क्रेडिट में कौन है, नारायण, नारायण के अकाउंट में 5500 लिख दिया। ओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट, 5000 होना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक क्या हो गया, आपको 5000 की जगह 5500 लिख दिया। किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो आप बताइए कि हम स्टेज 1 में इस गलती को कैसे सुधारेंगे। आप बोलिएगा कि आपको लिखना था 5000, लिख दिया 5500, तो आपने 500 रुपये ज़्यादा लिखा। क्या लिखा, 500 रुपये ज़्यादा लिखा, तो ये ओवरकास्ट हो गया। क्या हो गया, ओवरकास्ट। तो इसको सही करने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि नारायण क्रेडिट में है, सही करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट में, वहाँ पे लिखा आएगा 2। क्रेडिट में बाई होता है, डेबिट में 2। आइए गलती सुधारते हैं हम लोग। इन नारायण अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बाई में ज्यादा लिखा है तो कम करने के लिए इसको कहां भेजना पड़ेगा, 2 में। 2 एरर इज रेक्टिफाइड, ठीक है, 2 एरर इज रेक्टिफाइड। बात समझ आ रही है। आइए अब इसी गलती को हम स्टेज 2 में कैसे सुधारेंगे। तो अब आइए महामंत्र, स्टेज 2 और स्टेज 3 में महामंत्र लगता है ना। स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या लगेगा, महामंत्र पता आप लोग को क्या होता है। इसमें क्या होता है ना कि एक फॉर्मेट ऐसा तैयार कर लेना है, ऊपर में सही एंट्री, नीचे में गलत एंट्री जो आपको अकाउंटेंट ने किया हुआ है, और दोनों को एनालाइज करके हम रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे। ये पार्ट एग्जाम में जो है ना रफ में करेंगे आप लोग। कहाँ करेंगे, रफ में। सही चीज़ केवल एंट्री पास करनी होती है और नरेशन लिखना होता है, उसी का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एक तरह का, आप कहीं रफ में कर लीजिएगा। तो आइए इसको सुधारते हैं। सही एंट्री क्या है, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज टू नारायण यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। कितना रुपया, 5000। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, नारायण को क्रेडिट में पोस्ट करते समय 5000 की जगह 5500 कर दिया। नाम में कोई गलती नहीं, केवल गलती हुई है अमाउंट में। वो भी कौन सा अमाउंट, क्रेडिट के अमाउंट में। कहाँ, क्रेडिट के अमाउंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि परचेस 5000 है, नारायण कितना है आपको 5500 है, लेकिन इन दोनों को सेम, दोनों अकाउंट को सेम होना है। तो यहाँ पे 500 की कमी है, तो मैं यहाँ 500 लिखूंगा और नाम क्या दे दूंगा, सस्पेंस का, ठीक है। किसका नाम दे दिया, सस्पेंस का। अब आपको मैंने बताया था कि जो महामंत्र में सेम होता है ना वो खत्म हो जाता है, कट जाता है। तो परचेस नाम सेम, 5000 अमाउंट सेम, तो ये दोनों क्या होगा, कट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको कैसे सुधारेंगे, ध्यान रखिएगा कि सस्पेंस डेबिट है, उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो आप लिखेंगे 2 सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखेगा, 2 सस्पेंस अकाउंट। नारायण 500 से ज़्यादा लिखा है यहाँ पर, नारायण यहाँ 5000 है, यहाँ 5500 है, 500 से ज़्यादा लिखा है। कम करने के लिए रिवर्स एंट्री मारेंगे, तो नारायण अकाउंट डेबिट, नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मसला 500 का था तो 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में। बात समझ आ रही है। तो यही एंट्री जो है ना आपकी मेन है, इसी को एग्जाम में पास करना है। ये वाला वर्क आप रफ में कीजिएगा, ठीक है। आइए, मैंने बताया था कि जो गलती हम स्टेज 2 में सुधारते हैं वही गलती जो है हम आपको स्टेज 3 में भी एज इट इज लिख देते हैं। बस ख्याल एक चीज़ का ये रखना है कि अगर यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसका नाम हटाकर आप क्या लिखिएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो बताइए यहाँ पे नारायण क्या है, तो आप बोलिएगा नारायण से उधारिक है, नारायण क्रेडिटर है, नॉमिनल थोड़े है। और यहाँ सस्पेंस तो कोई अकाउंट ही नहीं यहाँ पर, तो नारायण यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो एज इट इज क्या होगी, यहाँ पे इसकी एंट्री पास हो जाएगी। एज इट इज जो होगी एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। आपको अब ये बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बना दिया है। तो आप सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री पास कीजिए, नारायण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बात समझ आ रही है। सेम सुधार दोनों स्टेजेस में होता है, केवल एक चीज का डिफरेंस है कि नॉमिनल अकाउंट नजर आ जाएगा तो आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे आएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन, एक पॉइंट को उठाया, तीनों स्टेजेस में क्या किया, मैंने सुधार दिया। अब आपको भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस सारा होगा कि हाँ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सुधार सकते हैं। आइए, पॉइंट नंबर 2 कहता है
कि आ डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल, है ना, फॉर ₹20,000 वॉज रिटन बाय द बैंक एज हैविंग बिन डिसऑनर्ड। देखिए, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा कि जब ड्रावर बिल को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो अपने पॉकेट में रख ले मैच्योरिटी डेट तक, या वो डिस्काउंट करवा ले बैंक से, या फिर वो क्रेडिटर को दे दे अपने, या फिर वो बैंक को दे दे कलेक्शन के लिए। 4 काम करा सकता है। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या किया, ड्रावर ने जो बिल ड्रावी से रिसीव किया था उसको दे दिया किसको, बैंक को, डिस्काउंट भंजाने के लिए। लेकिन जब बैंक गया ऑन द ड्यू डेट पेमेंट के लिए ड्रावी के पास, तो ड्रावी ने उसे क्या किया, भगा दिया, पैसा नहीं दिया। तो अब बैंक गुस्से में आके क्या करेगा, डिसऑनर की एंट्री पास। बैंक क्या करेगा, गुस्से में बिल को वापस कर देगा और वो ड्रावर के अकाउंट से पैसा कम कर लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, ड्रावर अपने यहाँ डिसऑनर की एंट्री क्या मारता है। तो आपको ये तो पता है कि डिसऑनर की एंट्री में डेबिट वाला हमेशा सेम होता है। तो क्या सेम होगा, ड्रावी क्या होगा ध्यान रखना है, किससे हमको ये था, रिटन बाय द अमाउंट वॉज क्रेडिटेड। ठीक है, ठीक है। तो हम हमेशा किसको डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट करते हैं ड्रावी को, क्योंकि अब मुझे ड्रावी से पैसा लेना है। किससे पैसा लेना है, ड्रावी से पैसा लेना है। ऊपर वाला डिसऑनर के केस में हमेशा सेम होगा, डेबिट वाला एस्पेक्ट डिसऑनर के केस में हमेशा सेम होगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, बैंक अकाउंट। सिर्फ जो भी चेंज होता है वो क्रेडिट वाला आइटम चेंज होता है डिसऑनर में, डेबिट वाला आइटम सेम होता है। तो ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का बिल था, 20,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 20K, के मतलब 1000 होता है, जगह नहीं है, तो मैंने लिखा 20K। सही एंट्री ये होनी चाहिए डिसऑनर पर, ड्रावर के बुक में सही एंट्री ये होनी चाहिए, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू, है ना, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड टू बैंक एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यानी कह रहा है कि बैंक ने क्या किया, बैंक तो क्रेडिट ही लिखा, सिर्फ जो है डेबिट किसको कर दिया, ड्रावी की जगह बिल्स रिसीवेबल यानी बीआर को। तो आप बताइए कि बैंक क्या है, सेम है, बैंक क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बीआर को हटाना है, ड्रावी को लेकर आना है। ड्रावी मतलब डेटर, जिसको उधारी हमने ये बेचा होगा या बिल लिखा होगा, तो हमको बीआर हटाना है, ड्रावी लेकर आना है सही के लिए। तो ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक, सॉरी टू बीआर, क्या होगा, बीआर कितना, 20K और 20K। अब क्योंकि बोलेगा कि सर ड्रावी आपने डेबिट क्यों किया, ड्रावी सही है, ऊपर वाली एंट्री सही होती है, नीचे वाली गलत होती है। सही करने के लिए ड्रावी को डेबिट लाना था, तो मैंने ड्रावी को डेबिट किया। बीआर गलती से लिखा गया डेबिट में, तो उसको सही करने के लिए क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? फिर आप बोलेंगे कि सर आपको तो पहले स्टेज 1 में सुधारना था, आपने स्टेज 2 में सुधार दिया। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें ओवरकास्ट अंडरकास्ट कुछ नहीं हुआ, वो आपको केवल अकाउंट जो है ना गलती लिखा गया। अमाउंट बिल्कुल ही सही है, अकाउंट केवल गलती लिखा गया। जहां ड्रावी लिखना था वहां पे मैंने बीआर लिख दिया, गलती से लिख दिया। तो इस केस में ये एंट्री सेम हो जाती है। क्या हो जाएगी, सेम एंट्री। याद रखना, सेम एंट्री। सेम एंट्री कहने का मतलब ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, जो स्टेज 2 में हुई है वही स्टेज 1 में भी होगी। रीजन ये है कि यहाँ अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, केवल अकाउंट। तब जब अकाउंट में गड़बड़ी होती है तो जो स्टेज 2 में एंट्री होती है ना, वही सेम टू सेम स्टेज 1 में भी होती है। रिमेंबर कर लें आप लोग। अब आते हैं स्टेज 3 में। तो मैंने बोला जो एंट्री स्टेज 2 में होती है वो एज इट इज उतार दी जाती है स्टेज 3 में। केवल एक चीज़, वो एक चीज़ क्या है कि अगर आपको कहीं नॉमिनल अकाउंट नज़र आ जाए, आप नॉमिनल अकाउंट बहुत अच्छे जानते होंगे, तो वहाँ पर आपको उसका नाम हटाकर पीएल एडजस्टमेंट लिख देना है। बताइए ड्रावी जिसको डेटर कहते हैं हम लोग, क्या आपको ये है नॉमिनल है? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल ये मेरा एसेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है। हम बोलेंगे बीआर, आप बोलेंगे ये भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये बिल्स रिसीवेबल है, इसका ही मतलब पैसा रिसीव करना है।
है ना, ड्राइवर को पैसा रिसीव करना है, तो यहाँ पे भी जो एंट्री होगी वो सेम एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेम एंट्री। सेम एंट्री कहने का मतलब ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या रहा है कि एन आइटम ऑफ ₹1000 entered in the sales return book was posted to the debit side of the Pandey who had returned the goods। देखिए क्या है ना कि क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। जब आप उधारी बेचते हैं तो उधारी बेचते वक्त आप क्या करते हैं कि अपने डेटर को बढ़ा देते हैं, फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है, और गुड्स को घटा देते हैं सेल्स के नाम से, या फिर आप सेल्स दिखा देते हैं कि मेरी इनकम हो गई, है ना। एक डेटर बढ़ाया डेबिट में और दूसरा सेल्स के नाम से अपना इनकम बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ रिटर्न हो जाती है, तो जब बेचा था तो मैंने डेटर को बढ़ाया था, जब रिटर्न होगा तो मैं डेटर को क्या करूँगा? कम करूँगा। तो यहाँ डेटर कौन है? पांडे जी हैं। तो पांडे यहाँ पर क्या है? मेरा डेटर है। हम डेटर को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कम है, क्योंकि पैसा वो नहीं देगा उतना अमाउंट का जितना वो रिटर्न किया है। और एक चीज़ जो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, अब जब रिटर्न होगा तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डेबिट। आपको 1000, तो पहले मैं इसको बना लूँ, ठीक है, इससे ही फिर ये बन जाएगा, इससे ही फिर ये बन जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग। सेल्स रिटर्न की एंट्री बेसिक क्या होती है? याद रखना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पांडे जी। तो पांडे मेरा डेटर कम कर दिया, कितने का है? 1000, 1000, यहाँ पे भी 1000। गलती क्या हो गई ना कि पोस्टिंग करते वक्त द डेबिट साइड ऑफ द पांडे, पोस्टिंग करते वक्त मैंने पांडे जी को भी डेबिट कर दिया। डेबिट सही कौन होना चाहिए बताइए? आप बोलेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। डेबिट, पोस्टेड, ये सब वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर में जो सही है उससे आपको कोई नहीं मतलब, जो गलती बोलेगा सिर्फ उसी को लिखना है। तो सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ बोला नहीं बोला, इसका मतलब सेल्स रिटर्न अपने पोजीशन पे बिल्कुल ही सही है। गलती से पांडे जी को मैंने डेबिट कर दिया, तो मैं पांडे जी को यहाँ पे पांडे जी को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1000। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न सेम है महामंत्र में, तो ये खत्म हो जाएगा। तो पांडे जी जो है वो यहाँ पर क्या हो गए? गलती से डेबिट हो गए हैं। इन्हें सुधार करने के लिए हमें कहाँ भेजना पड़ेगा? क्रेडिट में भेजना पड़ेगा। कहाँ? क्रेडिट में। तो टू पांडे अकाउंट। सस्पेंस क्रेडिट में है, सही करने के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा? डेबिट में भेजना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे कितना है? 2000। तो पांडे जी भी कितने हो जाएंगे? 2000। तो आप बोलेगा तो पांडे जी तो यहाँ पे 1000, तो यहाँ 2000 कैसे हुआ? तो एक पांडे जी क्रेडिट में जाएंगे सही करने के लिए, और एक पांडे जो है सही से क्रेडिट में पहले से मौजूद है। ये तो आएंगे ना, और ये गलती है इसको सुधार लेंगे, तो ये आएंगे और इस गलती सुधार रहे हैं। तो 1000 कितना हो जाएगा? 2000। अब आइए आप स्टेज वन में आप बताइए, गलती से पांडे जी डेबिट हो गए हैं, सही करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 रुपया ओवरकास्ट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर डेबिट में 1000 रुपया ओवरकास्ट हुआ, सही करने के लिए आप क्रेडिट में क्या करेंगे? ये कहते हैं अंडरकास्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन पांडे अकाउंट, ये तो बहुत आसान होता है, इन पांडे अकाउंट बाई, ज्यादा 2 हो गया है, डेबिट में ज्यादा हो गया, सुधारने के लिए क्रेडिट करना होगा, ये पांडे जी हैं। तो बाई एरर रेक्टिफाइड, कितना अमाउंट? ₹1000। बात में आ रही है? देखिए सेम एंट्री कब होगी? सेम एंट्री तब होगी जब आपको गलती कहाँ हो? नाम में है। अगर गलती नाम में है तो वो स्टेज 1 में सेम एंट्री हो जाती है, जो स्टेज 2 में होती है। चेंज कब होता है? चेंज सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब वो अमाउंट ओवरकास्ट अंडरकास्ट हो जाए। जब अमाउंट ओवरकास्ट अंडरकास्ट हो जाए तो वहां पर हम लोग 2 और 22 से क्या करेंगे? स्टेज 1 को सुधारेंगे। बात में आ रही है? आइए अब यही चीज जो होगी स्टेज 3 में भी सुधार हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जैसी रेक्टिफिकेशन स्टेज 2 में होती है, एज इट इज जो होगा वह स्टेज 3 में होगा। सिर्फ फर्क एक ही होगा कि अगर नॉमिनल अकाउंट नजर आ जाए तो वहां पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस तो कोई नॉमिनल है नहीं। पांडे जी
जो मेरे डेटर थे उन्हें कम किया। डेटर कभी भी नॉमिनल नहीं होता, वो मेरी संपत्ति होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, सेम एंट्री हम लोग पास कर देंगे एज इट इज सेम एंट्री। सेम एंट्री मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पांडे अकाउंट, ठीक है, 2000। आप सेम एंट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि सन्ड्री आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹26,000। मैंने एक फर्नीचर बेचा 26,000 में। हैड बीन इंटर्ड इन द सेल्स बुक। ओहो, आप फर्नीचर पहले बेचिए तो एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब उधारी बेचते हैं तो उधारी बेचते वक्त मैं कस्टमर को बढ़ा दूंगा, क्योंकि कस्टमर से पैसा लेना फ्यूचर में और मेरे पास से फर्नीचर चल जाएगा। कितना, 26,000, तो मैं लिखूंगा 26K और 26K। गलती ये हो गई कि आपने बेचा फर्नीचर लेकिन इंटर कर दिया सेल्स बुक में। तो आप मुझे ये बताइए कि सेल्स बुक में कैसे एंट्री पास होती है। तो आपको मैंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि सेल्स बुक में वही एंट्री पास होती है जो क्रेडिट्स में होती है। तो आपने उधारी बेच दिया, उधारी, और मैंने ये बताया था कि सेल्स बुक में केवल उधारी गुड्स को बेचा जाता है ना। आपने बेचा फर्नीचर, दिखा दिया आपने गुड्स। तो फर्नीचर और गुड्स में फ़र्क होता है। फर्नीचर मेरी एसेट्स होती है, गुड्स में जो नॉर्मल डीलिंग ऑफ बिजनेस में उसको यूज़ करता हूँ। तो आपने गलती से एंट्री क्या पास कर दी, कस्टमर टू सेल्स। 26 के अमाउंट में थोड़ी कोई गलती हुई है। कस्टमर से महामंत्र में तो ख़त्म हो गया। सही करने के लिए क्या होगा, तो आप बोलिए गलती से सेल्स को क्रेडिट किया, सही करने के लिए डेबिट कीजिए। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर को सही में तो क्रेडिट ही करना था ना, तो आप क्रेडिट कर दीजिए टू फर्नीचर, ठीक है। इनको हटाया, इनको लेकर आए 26K और 26K। जो स्टेज 1 में होगा ना वो एंट्री सेम हो जाएगी। तो अब बोले कैसे सेम हो जाएगी, तो मैंने बताया था ना कि इसमें तभी आपको ये स्टेटमेंट लिखना है जब अमाउंट ओवर कास्ट और अंडर कास्ट हो जाए। तो यहाँ अमाउंट में थोड़ी कोई मसला था, यहाँ नामों में गलती हो गई। फर्नीचर क्रेडिट करना था, कर दिया सेल्स को क्रेडिट। या अमाउंट बिल्कुल सही है, नाम। तो जब नाम में मिस्टेक होता है, देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, नाम में मिस्टेक होता है, अमाउंट सेम होता है। नाम में मिस्टेक होता है, अमाउंट सेम होता है। तो वो जो गलती हमने स्टेज 2 में सुधारा, एज इट इज हम स्टेज 1 में भी लिख देते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ हो गया। जो गलती मैंने स्टेज 2 में है एज इट इज़ मैं कॉपी कर देता हूँ स्टेज 3 में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रेक्टिफाई में कोई नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है ना। तो आप बोलेंगे यहाँ सेल्स है, और सेल्स को हम मानते हैं इनकम, क्योंकि बेचने से गुड्स चल जाता है और पैकेट गर्म हो जाती है। पैकेट गर्म होने का मतलब आपको इनकम हुई। तो जब इनकम हो गया तो सेल्स को हटा के क्या लिख देंगे, PL एडजस्टमेंट। क्या लिख देंगे, PL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर को तो कोई मसला नहीं है, फर्नीचर एसेट्स होता है, ये नॉमिनल अकाउंट थोड़े है। टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कितना 26K बात में आ रही है। नरेशन है, नरेशन आप हमेशा कॉमन ही लिखते हैं, एक ही नरेशन लिखना है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, और लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर कटने का डर रहता है। बात में आ रही है। तो आइए, तो लास्ट पॉइंट हमारा है फिफ्थ पॉइंट कहता है आपको डिस्काउंटिंग अमाउंट ₹200 फ्रॉम अ क्रेडिटर। क्रेडिटर ने खुश होकर हमको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। जब डिस्काउंट देता है तो मुझे क्या होगा, क्या एंट्री पास करेंगे, तो आप बोलिएगा जब मुझे क्रेडिटर डिस्काउंट देता है तो हम क्रेडिटर को कम कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटीज़ होती है। तो जब लायबिलिटीज़ खुद बोला कि मुझे कम करो तो उसे कम कीजिए। क्रेडिटर जब डेबिट होता है तो वो कम होता है एज अ गोल्डन रूल्स, और क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट हो गया आपको फ़ायदा, फ़ायदा होना आपको क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कितना जी, 200 रुपया। 200 रुपया। आपने गलती ये कर दी,
had been duly entered in the creditors account but not posted to the discount account। मतलब आपने सही से क्रेडिटर में लिखा बट भूल गए हम डिस्काउंट में लिखना, यहाँ एरर ऑफ ओमिशन हो गया और यहाँ पे सुना सुना हो गया, और जब सुना सुना हो जाता है तो हम सस्पेंस को लिख देते हैं। आइए रेक्टिफाई एंट्री, सस्पेंस क्रेडिट है, सही करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट डिस्काउंट सही था क्रेडिट में, लिखना ही भूल गए तो लिख दीजिए टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, नजर आ रहा होगा आप लोग को। अमाउंट 200, ठीक है। नरेशन बिंग एरर रेक्टिफाइड, क्या वही चीज यहां पर भी होगा, तो यहां पर जो है ना क्या हो गया, लिखना भूल गए तो यहाँ पे अंडर कास्ट हो गया। क्या हो गया, 200 डिस्काउंट में नहीं लिखा तो अंडर कास्ट हो गया, और जब अंडर कास्ट होता है तो हमें स्टेटमेंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट इन डिस्काउंट अकाउंट, लिखना भूल गए लिख दीजिए। तो डिस्काउंट है क्रेडिट में, और क्रेडिट में होता है तो लिखते हैं बाय एरर रेक्टिफाइड, कितने अमाउंट से, ₹200। समझ में आ रही है। क्या गलती जो स्टेज 2 में सुधारा क्या एज इट इज होता है, बिल्कुल होता है। बस देखिए कि नॉमिनल अकाउंट है, कोई सस्पेंस तो कोई नहीं है, डिस्काउंट नॉमिनल है क्योंकि डिस्काउंट होने से फायदा हुआ और फायदा मेरा नॉमिनल होता है, तो सस्पेंस जो होगा ना एज इट इज लिखा जाएगा। सिर्फ आप क्या कीजिएगा, डिस्काउंट की जगह क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 200 डेबिट 200 क्रेडिट। नरेशन सारे में लिखना है, वो कॉमन नरेशन है कि बीइंग एरर रेक्टिफाइड, है ना। तो ये आपको क्या हो गया, मैंने कंप्लीट करवा दिया। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अकाउंट अगर मैं बोल दूं कि आपको अकाउंट खोलना है सस्पेंस अकाउंट का और पीएल एडजस्टमेंट का, तो आपने लेजर में सीखा हुआ अकाउंट खोलना, आप खोल सकते हैं, है ना। आप ऐसा मैं एक होमवर्क देता हूं आपको, जो भी स्टूडेंट मेरी लेक्चर्स को देख रहा है वो ईमानदारी से सस्पेंस अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोलेगा और कमेंट में लिखेगा कि मैंने ये पूरा कर लिया। मैं किसी भी मीडियम के ज़रिए आपके क्वेश्चन को या आंसर को चेक कर लूँगा। आपने यहाँ तक देख लिया, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।